कन्हैया एक बहुत ही बेहतरीन ओरेटर हैं, इसे कोई दरकिनार नहीं कर सकता। आप जब एक मंच पे आएंगे महागठबंधन के तौर पे तो कन्हैया जो है मंच लूट के चला जाएगा। तेजस्वी को देखने सुनने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। पहली बात, बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहला तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान। दोनों सीटों पर तमाम जो भी राजनीतिक दल है और बड़ी राजनीतिक दल है उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि इस वक्त बिहार विधानसभा के उपचुनाव पर जो है एक अलग सी राजनीति छिड़ गई है और राजनीति छिड़ी है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। हालांकि इस वक्त दोनों खुद सहयोगी पार्टी है, लेकिन आरजेडी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी दोनों सीटों पर, कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं अब आरजेडी पर ही आरोप गढ़ रहे हैं। ऐसे में जेडीयू इस पर क्या कुछ कहती है और जेडीयू का क्या कुछ कहना है, इस पूरे खबर के बारे में इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी हैं। निखिल जी, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तारापुर में, आप लोगों ने भी बहुत बड़े पैमाने पर एक साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों उम्मीदवारों की अपनी घोषणा कर दी, लेकिन आरजेडी ने तो खेला कर दिया और खेला किया और कांग्रेस में खलबली मच गई। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम जो अलायंस कहते हैं तो अलायंस को वास्तविकता में भी दिखलाते भी हैं और उसी से स्पष्ट होता है कि आप चाहे लोकसभा का चुनाव देखें या विधानसभा का चुनाव देखें या बाय इलेक्शन या देखें, हम जब भी कैंडिडेट डिसाइड करते हैं तो तमाम अलायंस पार्टनर के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से करके बताते हैं कि कौन कैंडिडेट है, कौन कहाँ से लड़ रहा है। उसी के तहत आपने ये चीज़ें को देखा। अब जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है तो कहने के लिए तो महागठबंधन, लेकिन स्थिति क्या होती है, हर चुनाव में ऐसे ही होता है कि वो लोग अपने अलायंस पार्टनर को दरकिनार कर देते हैं। राजद का ये स्टाइल है, इसी के तहत वो राजनीति करते हैं। और अभी देखिए अब क्या है कि आपने ना पूछा, ना जानकारी दी, कुछ भी नहीं, बैठक हुए और ना टॉप लीडर्स बैठे और कांग्रेस को दरकिनार करके राजद ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को आप इस तरह से दरकिनार करते हैं तो ये तो अब कांग्रेस को सोचना है कि तेजस्वी का झोला उठा के ही अगर राजनीति करनी है तो उनको मुबारक हो। लेकिन एक दल के हिसाब से निश्चित रूप से ऐसे स्थिति अगर लगातार बनती रही तो उनके कार्यकर्ता और नाराज होंगे और वो दल और कमज़ोर होता रहेगा। बाकी तेजस्वी का मतलब महागठबंधन कहने के लिए कुछ भी कहें, सच तो यही है कि स्थिति यही हो गई है कांग्रेस की कि झोला उठाएंगे तो किसका, तेजस्वी का ही। तो आखिर क्यों ऐसा कर दिया? महागठबंधन में एक साथ थे, सब कुछ थे, आपको क्या लगता है कि क्यों आखिर ऐसा हो गया? आरजेडी ने अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा कर दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया ऐसे ही हाल पे। देखिए, इसके पीछे जो एक ही वजह है, पुख्ता वजह एक ही है जो उभर के आता है, वो है कन्हैया प्रकरण। जिस तरह से कांग्रेस ने कन्हैया को अपने पार्टी में लाया, उस दोनों में कौन नहीं साथ आना चाहे, तो तेजस्वी कभी कन्हैया के साथ नहीं आना चाहते हैं। उसका वजह क्लियर है। कन्हैया एक बहुत ही बेहतरीन ओरेटर हैं, इसे कोई दरकिनार नहीं कर सकता। कोई बहुत अच्छे तरीके से अपने बातों को रखते हैं, साख सबूत और डाटा बेस्ड बात करते हैं। तो आप जब एक मंच पे आएंगे महागठबंधन के तौर पे तो कन्हैया जो है मंच लूट के चला जाएगा। तेजस्वी को देखने सुनने वाले लोगों की कमी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात की कंपैरिजन भी कीजिए, दोनों आदमी यूथ आइकॉन बनना चाहते हैं। यूथ आइकॉन में भी पॉपुलर अगर देखेंगे तो ज़्यादा कन्हैया हैं, वो भी तब जबकि लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी जी, उनका बैकग्राउंड कन्हैया जी का ऐसा कुछ नहीं रहा, अपने दम पे वो राजनीति में आए। तीसरी बात, पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो एक तरफ 9वीं फेल, दूसरी तरफ पीएचडी पास, वो भी जेएनयू से। तो कंपैरिजन वाइज देखिएगा तो कहीं ना कहीं कन्हैया महागठबंधन में हावी हो रहा है तेजस्वी पे। तो वो जो प्रकरण हुआ उसी का बदला तेजस्वी ने लिया, यहाँ पे टिकट को काट करके और कांग्रेस को साइडलाइन अच्छा करके। निखिल जी, कांग्रेस की जो तमाम नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि आरजेडी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि ऐसे असमंजस में महागठबंधन की स्थिति ठीक रहेगी? क्या महागठबंधन टूट जाएगा क्या? देखिए, अब महागठबंधन टूट जाएगा ये कहने की ज़रूरत कहाँ बचती है भाई। जब आपने कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर दिया राजद ने बिना पूछे, और जहाँ स्थिति लग रही है कि कांग्रेस भी कैंडिडेट डिक्लेयर करने जा रही है, जब दोनों दल वहाँ लड़ेगी तो फिर महागठबंधन तो टूट ही गया ना, इसमें कहने की कहाँ बात है। हाँ, ये जरूर है कि इस चुनाव के बाद भी क्या महागठबंधन में ये दोनों बने रहेंगे, सवाल यहाँ उठता है। तो ये तो वो लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जरूर कहा जा सकता है कि बयानबाजी के आधार पे और अधिकृत बयानबाजी के आधार पे, क्योंकि प्रवक्तागण भी दोनों दल के अलग अलग बयान दे रहे हैं, उस बयान पे तो जरूर कहा जा सकता है कि ये गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस के इस दर्द पर जेडीयू मरहम लगाएगी क्या? नहीं, देखिए, हमारा एकदम
क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम राजनीति करते हैं। हम एनडीए के साथ बहुत मजबूती के साथ ये बाई इलेक्शन के दोनों सीट पे लड़ेंगे। हमारे तमाम एनडीए के साथी टॉप लीडर्स जो होंगे वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे और जिस प्रकार से 2010 में, 15 में, 20 में जिस तरह से लोगों ने वहाँ का आशीर्वाद दिया है नीतीश कुमार जी के चेहरे पे, नेतृत्व पे, उसी प्रकार हमें दोबारा आशीर्वाद मिलेगा। ये जरूर हमारी चाहत है और हमारा भरोसा भी है। हम कोई जदयू वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम वहाँ एनडीए कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और यही एकमात्र सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर निखिल मंडल इस वक्त हमारे साथ थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि महागठबंधन की जो स्थिति है अब असमंजस की स्थिति है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही है कि जिस तरह से एनडीए में जो सब कुछ ठीक चल रहा है, उन दोनों सीटों पर एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे और जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है वो जरूर अपना जीत दर्ज करेगी। फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए देवाशीष कुमार।